हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिशन के टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, एडमिशन के टॉपिक्स में हम लोगों ने केसेस ऑफ एनपीएसआर देखे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखी थी, हिडन गुडविल देखी थी एंड केसेस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट देखे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आज हम लोग रिटायरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें एनपीएसआर देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। आइए हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस को केसेस के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार एडमिशन के समय नए पार्टनर के आ जाने से पुराने पार्टनर के रेशियो में चेंजेस आए थे, उसी प्रकार रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो जाने से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस के माध्यम से समझते हैं। पहला केस हमारा क्या कहता है? व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, वन पार्टनर रिटायर्स, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। यानी कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन है और एक पार्टनर रिटायर कर जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी को हमने एक क्वेश्चन के रूप में बना लिया है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10 और सी रिटायर कर रहा है, यानी कि सी हमारा रिटायर कर रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों को एनपीएसआर निकालना है। बिल्कुल इसी केस की तरीके से क्वेश्चन हमने बना दिया है। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। ए का हम लोगों का हिस्सा है 1/2, बी का हिस्सा है 2/5 और सी का हिस्सा है 1/10। हम लोगों को रेशियो रखने से पहले एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए कि हम लोगों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जैसे हमने एडमिशन में देखा था, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो एलसीएम ले लिया 2, 5, 10 का, तो 10 आ गया। तो 2 में 10 कितनी बार जा रहा है? 5 बार, यानी कि 5 1 जा 5, 5। इसी तरीके से 5 में 10 कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 2 2 जा 4, 4। और लास्ट है 1, 10 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार, और 1 1 जा 1। यानी कि अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हम लोग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या लिख सकते हैं? एबीसी का, ए रेशियो बी रेशियो सी का हम लोगों का रेशियो हो गया 5:4:1। 90% ये केस आपको नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बराबर बराबर ही दिया होगा। अगर नहीं दिया है इन केस, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का रेशियो था 5:4:1। अब यहां पर एक बंदा चला जाता है, यानी कि सी रिटायर हो जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम लोग सी को छुपा देंगे। अब क्या रेशियो बन रहा है? 5:4। तो इनका न्यू रेशियो हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ए और बी का। सी के चले जाने से कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं दिए, 5:4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग केस सेकंड को समझते हैं। केस सेकंड कहता है व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, वन पार्टनर रिटायर्स, his या her share is taken by remaining partner in specific ratio। यानी कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसका जो हिस्सा है वो रिमेनिंग पार्टनर किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांट लेते हैं, तो क्या करते हैं? यही क्वेश्चन मैंने बना दिया। देखिए सेम इसी तरीके से आरएसएम पार्टनर है, रेशियो 2:1 है और एम डिसाइड कर रहा है रिटायर होने के लिए, और एम का हिस्सा कौन ले रहा है? आरएनएस, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स ले रहे हैं। किस रेशियो में? स्पेसिफिक शेयर, यानी कि 1:2 में ले रहे हैं। अब एनपीएसआर निकालना है, तो पहले तो हम लोगों को एम का हिस्सा देखना पड़ेगा। एम का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 को ये कौन ले रहा है? आर और एस। आर ले रहा है और एस ले रहा है। किस रेशियो में ले रहे हैं? आर और एस 1:2 में ले रहे हैं। तो आर कितना लेगा? 1/5 का 1/3। इसी तरीके से एस कितना लेगा? 1/5 का 2/3। तो इसने लिया 1/15 और इसने लिया 2/15। अब हम लोग एनपीएसआर निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर का पुराना हिस्सा था 2/5, तो 2/5 और इसको एम से कितना मिल गया? 1/15, तो प्लस 1/15। इसी तरीके से एस की बात करें, एस का पुराना हिस्सा था 2/5 और एस को एम से कितना मिल गया? 2/15। अब एलसीएम ले लीजिए 15, 3 बार आ रहा है, 3 2 जा 6,
प्लस इसमें एक बार जा रहा है 1 1 जा 1, 7/15। अब इसी तरीके से यहां भी एलसीएम ले लिए, 15 आया, 3 बार जा रहा है, 3 2 जा 6, प्लस यहां 1 बार जा रहा है तो 1 2 जा 2, ये हो गया 8/15। तो आर और एस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 7/8। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस समझते हैं। आइए हम लोग थर्ड केस समझते हैं। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, वन पार्टनर रिटायर्स। जब ओल्ड रेशियो गिवन है, एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है और एक पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा का कुछ स्पेसिफिक पार्ट ले ले रहा है और जो बचा हुआ पार्टनर है वो रिमेनिंग पार्ट ले रहा है। तो क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से बनाया गया है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो 4:3:2 है, सी रिटायर हो रहा है, सी का जो हिस्सा है वो ए ले रहा है, सी के हिस्से का 4/9 पार्ट ए ले रहा है और जो बचा हुआ पार्ट है वो बी ले रहा है। अब देखिए किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। पहली बात, सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 2/9। 2/9 का 4/9 पार्ट कौन ले रहा है? ए ले रहा है। तो ए ने कितना लिया? 2/9 का 4/9 पार्ट। तो 4/9 पार्ट हो गया 8/81। इसी तरीके से अब आगे कह रहा है बैलेंस पार्ट कौन ले रहा है? बी ले रहा है। तो बैलेंस पार्ट की अगर हम बात करें, बैलेंस पार्ट कितना बटेगा? बैलेंस कितना निकलेगा पहले देखिए। टोटल सी का था 2/9, 2/9 में से 8/81 ए ने ले लिया तो माइनस कर दे 8/81, तो बचेगा हमारा बैलेंस कितना? 81 एलसीएम हो गया, 9 बार जा रहा है, 9 2 जा 18 माइनस 8, तो ये हो गया 10/81। तो इस तरीके से बैलेंस बचा हुआ पार्ट बी ने ले लिया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ए की बात करें, ए का हिस्सा कितना था? 4/9। ए ने कितना ले लिया? 8/81 ले लिया। इसका एलसीएम ले लो, 81 आ गया। फिर उसके बाद बात करें 9 में कितनी बार जा रहा है? 9 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 तो 44/81। अब बात करते हैं बी की। बी का पुराना हिस्सा कितना था? 3/9। 3/9 का इसमें क्या जोड़ देंगे? 10/81। तो एलसीएम लिया 81 हो गया। 9 बार जा 9 3 जा 27, 27 प्लस 10 ये हो गया 37/81। तो इनका ए और बी का रेशियो जो निकला 44:37। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आइए हम लोग फोर्थ एंड लास्ट केस समझते हैं। XYZ पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, एक्स रिटायर हो रहा है, यानी कि एक्स रिटायर हो रहा है। इट वॉज डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z विल बी सेम एग्जिस्टिंग बिटवीन X एंड Y। यानी कि कहने का मतलब है X के रिटायर हो जाने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Y और Z के बीच में सेम वही रिलेशन रहेगा जो शुरुआत में X और Y के बीच में था। तो X और Y के बीच में शुरुआत में रिलेशन था 3:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो रहेगा, सॉल्यूशन देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा Y एंड Z के बीच में वो सेम रिलेशन रहेगा जो X और Y के बीच में था। तो X और Y के बीच में 3:2 था। तो इसी तरीके से हम लोग अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें वो सेम रिलेशन रहेगा 3:2। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सिंपल से निकल गया क्योंकि सेम रिलेशन था। अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में चलेंगे। एडमिशन में हम लोगों ने निकाला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोगों ने दो चीज देखी थी कि पहले प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता था, बाद में कम बढ़ता था, तो ओल्ड माइनस न्यू था, और प्लस में आता था तो हम लोगों का सैक्रिफाइस होता था, और माइनस में आता था तो गेन होता था। यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है।
बाद में ज्यादा बटेगा क्योंकि एक रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा भी पुराने पार्टनर ले जाएंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, बड़े में से छोटा जाएगा। कभी भी भूल जाए तो अपने आप से पूछिए कि पहले ज्यादा बढ़ता था कि बाद में, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होता है। न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, और प्लस में इधर बचेगा तो आपका बचेगा गेन, और माइनस में बचेगा तो सेक्रीफाइस। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो होगा न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड में पहले हम लोग सबका न्यू रख दें, एक्स का, ये तो रिटायर हो गया है। वाई की बात करें 3/5, जेड की बात करें 2/5। अब ओल्ड की बात कर ले, इसका था 3/6, वाई का था 2/6 और जेड का 1/6। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया -3/6 आएगा इधर। इधर देखिए ये 30 हो गया, तो कितनी बार जा रहा है, 6/6 त्रिका 18 हो गया, माइनस ये 5 5 दूनी 10, ये 8/30 हो गया। ये प्लस में आ रहा है तो हम लोगों का आएगा गेन। इसका एलसीएम ले लिया 30, 6 बार जा रहा है, 6 2 जा 12, और ये 5 बार जा रहा है 5, तो ये हो गया 7/30, ये भी प्लस में आया है तो गेन। अब कुछ ऐसा करिए कि ये भी डिनोमिनेटर 30 बन जाए, 5 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो -15/30। अब देखिए ये माइनस में आया तो ये हो गया सेक्रीफाइस। अब हमने बताया था चेक करने के लिए कि न्यूमरेटर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बराबर होने चाहिए। चलिए देखिए, सेक्रीफाइसिंग का 15 है और गेनिंग का देखिए 7 8 या 8 या 7 15 ही होता है, तो यानी कि गेनिंग रेशियो हो गया हम लोगों का 8/7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।